हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो फिर से मैं एक नई डरावनी कहानी के साथ उपस्थित हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही डरावनी है। कहानी कुछ इस प्रकार है, आत्मा की सवारी। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बार फैजाबाद जिले के गौराघाट स्टेशन पर एक दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वो बैठाकर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है कि उस दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी और रह रह कर बिजली चमक रही थी। रात के समय साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो वापस अपने घर को आने का सोचा। वो सोच ही रहा था कि उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वो फिर से वहीं पर रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरे हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई और बिजली रह रह कर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, मानो शहर से कोई परी आ रही हो। और वो सीधे मेरे तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? मैंने बोला, मैम साहब, अगर आप अभी चलोगी तो 700 लूँगा और अगर सुबह चलोगी तो मैं आपसे 200 ही लूँगा। लड़की ने बोला, आप 700 ही ले लेना, लेकिन मुझे अभी ही मेरे घर पहुंचा दो। मैंने बोला, ठीक है, पहले 700 निकालो फिर ले चलूँगा। मेम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 ही है, इसीलिए इसे ले लो और अपने घर पहुंचने के बाद आपको 400 और दे दूँगी। मैंने बोला, ठीक है। मैं मेम साहब को उनके घर ले गया और बोला कि आप जाओ और पैसा लेकर आ जाओ। मेम साहब अंदर चली गई। आधा 1 घंटा बीत चुका था, वो अंदर से बाहर नहीं निकली। तो मैंने सोचा, चलो मैं ही अंदर जाकर पैसा मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बज चुके थे। जब मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक माताजी अपनी आंखों को मलते हुए दरवाज़ा खोला और बोला, आप कौन हो? इतनी रात को क्यों आए हो और क्यों ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मार रहे हो? मैंने बोला कि जो अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब आई थी, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था, इसीलिए मैं अंदर आया हूँ। माता जी ने बोला कि यहाँ पर तो केवल मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ पर तो कोई मेम साहब नहीं रहती है। कुछ बरस पहले यहाँ पर मेरी बेटी रहती थी, जो अब नहीं है। मैंने पूछा, क्यों माता जी, अब वो कहाँ रहती है? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। तभी मैंने देखा कि मेम साहब की फोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब मैंने बोला कि माता जी, यही मेम साहब थी जिनको मैं लेकर आया था। माता जी रोते रोते बोली, बेटा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यह तो 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तो मेरे होश उड़ गए और हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। और मैं जोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक आया। ऑटो में बैठकर ऑटो को जोर जोर से भगाने लगा। तभी मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि 400 पड़े थे। मैंने पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेम साहब की आत्मा को शांति मिले। और तभी से ही मैंने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। तो दोस्तों, आप सभी को ये आत्मा की कहानी कैसी लगी, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आपको किस तरह की वीडियोस देखना सुनना पसंद है, मुझे प्लीज़ कमेंट करें। मैं अवश्य आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं कि मुझे इस तरह की वीडियो देखनी है, तो मुझे अच्छा लगता है आप सभी के लिए वो वीडियो लेकर के आने में। और आपको वीडियो मेरा सच में बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच
शेयर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम एक ऐसी अनोखी डरावनी कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।